हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ में है मिस्टर जडेजा जिन्होंने अभी जीपैट एग्जाम क्वालिफाई की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसा फील हो रहा है एंड अपना आपका क्या रिएक्शन था सबसे पहले वो हमारे ऑडियंस के साथ में शेयर करें। जी सर, मुझे तो वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वैसे सोचा नहीं था कि मैं जीपेट क्वालिफाई करूँगा। मैंने तो देने का भी नहीं सोचा था। बट जब कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि दे दो, हो सकता है, तो मैंने फिर किया कि नहीं जीपेट करके भी कुछ है, सुना फिर हुआ। और जब मार्क्स आए थे तो पहली बार में 212 आए थे। तो मैं पहली बार में ही खुश था कि 212 आ गए तो शायद तो हो जाएगा क्वालिफाई। और ऐसे ओके लहर आ जाएगी 100 टू 1000 वो तो नहीं पता वैसे। इसलिए बहुत खुश हुआ था जब रिजल्ट आया था तो। ओके ओके, तो पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे कि आपने कहाँ से हैं और कहाँ से आपने अपनी मतलब बी फार्म की है। जी सर। तो मेरा नाम जाडेजा कुलदीप सिंह है, आप जैसे जानते हैं। और मैं अभी भरूच में रह रहा हूँ और भरूच में ही कॉलेज है, लक्ष्मी नारायण देव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि जीटीयू यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है। यहीं पे अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, 8th सेमेस्टर में हूँ अभी। और रिसेंटली अभी जीपेट में क्वालिफाई हूँ। ओके ओके, तो आपने थर्ड ईयर में भी जीपैट दिया था या ये फर्स्ट टाइम में ही आपने क्रैक किया? ना, फर्स्ट टाइम था। थर्ड ईयर में मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने दिया था और मेरे को भी बोला था कि दे दो, और वो थर्ड ईयर में क्वालिफाई हो गए थे। तब मेरे को लगा था नहीं, चांस मिस कर दिया। तो उस टाइम तो रिस्क भी ले सकते थे, पर फिर वापस से फोर्थ ईयर में ही मेहनत करके दी। ओह ग्रेट ग्रेट, मतलब आपने फर्स्ट टाइम में ही इतनी रैंक ले आए। आपकी हाँ। कितनी रैंक थी एंड कितने मार्क्स आपने अचीव किए? मेरी रैंक 1576 थी, जो कि मेरे 222 मार्क्स आए उसके ऊपर है। ओके ओके ओके। एग्जाम के बारे में थोड़ा बताएंगे कि मतलब कैसा रहा था आपका एग्जाम एंड कौन सा मतलब जो आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है एक्चुअली? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सर बोलूँ तो मेरा एनालिसिस या केमिस्ट्री आप पार्ट कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि लॉजिकल है थोड़ा ज़्यादा। स्यूटिक्स भी पसंद है, पर सबसे कम मेरा कोलोजी है ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है। ओके ओके, इसलिए एक्चुअली कोलोजी मैं भी कम है। अभी मास्टर जो है केमिस्ट्री में कर रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। अच्छा है आप यस कभी सर। अगर, हाँ जी, केमिस्ट्री अगर आप पहले केमिस्ट्री बैकग्राउंड से अगर आप करोगे तो आगे मास्टर्स। अपनी थोड़ी प्रिपरेशन जी सर। स्ट्रेटेजी के बारे में बताओ कि किस तरह से आपने मतलब प्रिपेयर किया था। तो प्रिपरेशन का आपको बताऊँ तो पहले तो ये हुआ कि जून महीने में जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, वो क्वालिफाई हो गया, कीर्तन नाम से एक फ्रेंड है। तो हम देख के ये हो गया क्वालिफाई, तो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, थर्ड ईयर में ही। तो ओके फिर हमने जून से ही एकदम प्रैक्टिस चालू कर दी, ऐसे रेगुलर पढ़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो वो जोश वाली थी एकदम, पर ज़्यादा दिन नहीं टिका वो। तो इसमें जैसा हमने बराबर पढ़ा सभी ने, फिर एयर वन के हिसाब में थे तब तो सभी के कि नहीं यार, इस बार तो अच्छे से पढ़ के अच्छे एयर लाएंगे ऐसा, अंडर 1000 अंडर 100। तो ओ फिर 1 महीना हुआ, कॉलेज में टेस्ट आने चालू हो गए, तो फिर बंद हो गया। तो 1 महीना जो पढ़ा था, तो वो पढ़ा का पढ़ा ही रह गया। उसके बाद हमने चालू ही नहीं किया कि अब तो आराम से करेंगे, कॉलेज का ये खत्म करके फेस्ट वेस्ट खत्म करके। फेस्ट के बाद फेस्ट कुछ ना कुछ आने लगा, तो फिर उसमें जुड़ गए हम, ऐसा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद अचानक से नोटिफिकेशन आई कि जून के बदले मतलब मार्च में आ गए एकदम। मई हाँ, के बदले तो जो मार्च में आ जैसे गए। हर बारी जैसे था कि हाँ, थोड़ा लेट होता था, लेकिन इस बारी क्या किया कि एनबीएमएस में अब जो हाँ, डेट है वो भी थोड़ी पीछे कर दी थी। तो एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम भी कम मिला वही। इस बारी ना। हाँ, फिर हम सीरियस हो गए। तो उसी टाइम पे मेरी जॉब भी चल रही थी नाइट शिफ्ट में, हॉस्पिटल फार्मेसी में। तो मैं नाइट शिफ्ट में वहाँ पे जाता था, फिर वहीं से पढ़ना चालू कर दिया मैंने नाइट शिफ्ट में। जैसे-जैसे टाइम मिले तो वैसे-वैसे मैं अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करते गया। तो वहीं से पढ़ना चालू हुआ, वहीं से सीरियस हुआ। फिर मैंने 1 महीना जॉब करके छोड़ दी कि नहीं, अभी थोड़ा मतलब टाइम आप तो जॉब भी जीपेट पे कर ही रहे ऐसे थे साथ फोकस साथ करना है। में, बी फार्म के साथ आपने जॉब भी की? जी, एज़ अ इंटर्न में नाइट शिफ्ट पे जॉब कर रहा था, पेड इंटर्नशिप कर सो रहा था। दैट्स ग्रेट, मतलब आप जॉब के साथ साथ में अपने बी फार्म भी की एंड उसके साथ में आपने जीपेट का एग्जाम निकाला है। बहुत ही बड़ी बात है। सो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि कौन कौन से आपने मतलब कहाँ से कौन सी बुक आपने परचेज की थी या फिर कहाँ से आपने एक्चुअल में वो स्टडी की थी? स्टडीज़ तो सर मैं आपको बोलूँ तो ज़्यादातर मेरी यूट्यूब से ही हुई है।
जैसे कि जीडीसीसी के क्लासेस चल रहे हैं, तो क्लासेस में से कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा था मैं अपने आप से, फिर कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पीवाईक्यू सॉल्व करना था। तो इसी तरह से मैंने एक तो जीडीसी हो गया जीडीसी से, फिर दोस्त के पास पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन था, तो कभी कभार वहीं से डीटीपी और सॉल्व कर लिया, लेक्चर्स देख लिए। तो जब जूम में प्रिपरेशन करते थे तब तो दोस्त के ही सब्सक्रिप्शन पे कर लेता था मैं। फिर आपके पास से जो रिसोर्सेज मिले मेरे को, जीपेट पंच ली थी, और सारी बुक्स जो थी उसकी जेरोक्स करवा ली थी मैंने, जीडीसी के मॉड्यूल्स थे उनकी जेरोक्स करवा ली थी, और ये सभी पढ़ा है मैंने ज़्यादातर। और ज़्यादा एज सच मैंने बुक्स पे फोकस नहीं किया था, स्टैंडर्ड बुक्स पे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। हाँ जी, तो कम जो टाइम में कोई अगर रिजल्ट कर आपको रहा हो तो पढ़ना मैं है तो तो बोलूँगा बुक्स पे ही करें। हाँ जी, हाँ जी। एंड जी सर। रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप प्रॉपर मतलब रिवीजन करते चलें। एंड मॉक टेस्ट जी वगैरह सर। वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो क्या आपने जी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस किए थे? जी सर, मैंने सारे के सारे पीवाईक्यूज ऐसे प्रैक्टिस करके, जो लास्ट मंथ था ना, तो हमने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी लास्ट 2 वीक के लिए, एक भी दिन कॉलेज नहीं गए थे। तो वो 2 वीक हमने सिर्फ पीवाईक्यू मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व किए, और जो सॉल्व किए और उसमें जो मार्क आए उसको फिर एनालाइज किए कि कहाँ हम्म। कहाँ अभी कट रहे हैं हम, तो उस पर ज़्यादा रिविजन पे ध्यान दिया। और मॉक टेस्ट में मतलब आपके कितने मार्क्स आते थे? कि कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट में हमारे मार्क्स नहीं आते हैं तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि हाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बताएं कि क्या मॉक जी सर। टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स शुरू से ही आते थे या नहीं? ना सर, मेरा तो फर्स्ट मॉक टेस्ट में सिर्फ 155 आए थे, फिर दूसरे में वो भी घट के 125 हो गए थे। तो पहले दो तो बहुत डिमोटिवेट हो गया, मैं सोचा इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा देखा, मार्क क्यों नहीं आया, पर वो बहुत इनिशियल मॉक टेस्ट है, इतनी जल्दी मॉक टेस्ट मेरे को नहीं देने चाहिए थे। फिर उसके बाद मैंने वापस पढ़ना शुरू किया, जो जो ऐसे मेरे सब्जेक्ट को बोले तो जो नहीं थे इतने अच्छे, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया। मॉक टेस्ट से पता चलता है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे नहीं थे, तो पहले पहले तो सारे ही नहीं थे मेरे अच्छे, फिर धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट पकड़ के करा मैंने प्रैक्टिस। इसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल मेरे को लगा जो जीडीसी का पीवाईक्यू जो उन्होंने सॉल्व करा है ना सब्जेक्ट वाइज, वो मैंने देखना चालू किया, फिर मेरे को आइडिया लगना शुरू हुआ कि कहाँ क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या प्रिपेयर करना होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ अगर हम कोचिंग लेंगे तो ही हमारा जीपेट क्वालिफाई हो पाएगा एंड एक्सक्यूजेस बनाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर स्टार्ट करना चाहते हैं वो खुद से भी अगर यूट्यूब से पढ़ें या फिर रिसोर्सेज अगर बेस्ट रिसोर्सेज को मतलब कलेक्ट करके और उसके मल्टीपल रिवीजन करें तो उससे भी उनका जो है जीपेट मतलब में अच्छी बहुत ही अच्छी रैंक आ सकती है ना? सो जी सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा ये रहेगा कि क्या मतलब आपको लगता है कि आपने कौन सी मिस्टेक की और कौन सी मिस्टेक आप चाहते हो कि आपके जूनियर जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो ना रिपीट करें? मेरी मिस्टेक तो पहले तो ये थी कि मैं मेरे पास टाइम था तब मैंने पढ़ा नहीं, मैं इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा। जब मेरे को पता भी चला तो जैसे कि जोश-जोश में चालू तो कर दिया था, फिर कुछ रीज़न लगा के मैं छोड़ दिया, ऐसे पढ़ाई टालने लगा। पर जब एकदम प्रेशर आया नहीं कि नहीं अब नज़दीक है, तभी पढ़ना चालू किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रेगुलरली थोड़ा-थोड़ा करेंगे ना, तो बहुत ईज़िली हो जाएगा, और रैंक भी अच्छी आ सकती थी मेरी इससे, अगर रेगुलर मैंने पढ़ा होता तो। ये भी बहुत अच्छी रैंक है, मैंने जिस हिसाब से पढ़ा था उस हिसाब से, हाँ जी, हाँ पर जी, बहुत और अच्छे अच्छा से हो मतलब सकता बहुत था। अच्छी रैंक आई है आपकी, मतलब ऐसे मत सोचो। सो इतनी रैंक पे भी आपको बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एम फार्मा के लिए, है ना? जी सर। सो नेक्स्ट हमारा रहेगा कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कि मतलब अभी आपकी मास्टर्स हो गई है तो अभी आप अब मास्टर्स करनी है आपने, तो कहाँ से आप करना चाहते हैं कि थोड़ा वो बताएं हम। सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी अभी है कि मैं पर एग्जाम की तैयारी करूं, बराबर हम्म। से करूं, जीपीएट जैसी जितनी मिस्टेक की थी उतनी मिस्टेक ना करूं, और एग्जाम अच्छे से निकल जाए, और अगर नाइपर में हुआ तो फिर नाइपर मोहाली केमिस्ट्री अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, या तो फिर थोड़ा सा चेंज कर लूंगा मैं अपनी फील्ड, अगर नाइपर मिल रही है, और बाकी नाइपर नहीं मिली तो गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात में ही कहीं से कर लूंगा मैं। हाँ जी, हाँ जी, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी और भी बहुत सारी हैं वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एम फार्मा के एडमिशन के लिए। जी सर। सो यही थी हमारी आज। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे। आपके साथ हमने बहुत ही अच्छी डिस्कशन करी। सो ये थैंक्स फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल एंड दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।